मेरा नाम प्रिया है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी रवि से होने वाली है। शादी घर वालों की मर्ज़ी से ही तय हुई है। मेरी भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। मेरी भाभी का नाम रचना है। मेरी भाभी बहुत सुंदर है, साथ ही बहुत हँसमुख भी है। हँसना और बातें करना उन्हें बहुत पसंद है। जब से भाभी घर आई है, घर में एक अलग सा माहौल रहता है। मेरी भाभी से मेरी बहुत अच्छे से बनती है, लेकिन पता नहीं कि ये सोच मेरा इतना कैसे बदल जाएगी। एक दिन रवि जब घर आया था, तब मैं भाभी रवि के साथ कमरे में थे। हम लोग बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि मेरी भाभी बहुत बातें और मजाक करती है। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने रवि से कह दिया कि रवि, आपने क्या देखा इनमें जो पसंद कर लिया? आपका दिमाग तो सही है ना? अभी भी मौका है, आप बच सकते हैं हो। शादी अभी थोड़ी ना हुई है। इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन उसके बाद जो रवि ने उससे मुझसे ज़्यादा बुरा लगा। रवि ने कहा कि क्या करूं भाभी, जैसी मिली उसी से कर लेता हूं। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय मैंने भी उस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन मुझे अब भी वो बात सोने नहीं दे रही थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी थी। मुझे उनके साथ उनकी सुंदर होने से जलन होने लगी थी। एक छोटी सी बात मेरे अंदर ये बदलाव ला सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मैं कुछ सोचने लगी थी। मैं सोच रही थी कि कैसे उन्हें रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा दिमाग भी कहीं और चलने लगा। एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ गई हुई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा कि भैया कुछ ऐसा कह दूं भैया से कि जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा हो, थोड़ी कहासुनी हो, भाभी थोड़ी परेशान हो। उस समय बस मैं इतना ही चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात से उन दोनों की ज़िंदगी में जहर घुल जाएगा। भैया भाभी को फ़ोन लगाकर पूछ रहे हैं कि कब तक आओगी। भाभी ने कहा बस आ ही रहे हैं। भैया बोले कि पहले भी यही बोला था और अभी भी कब तक आओगी। मैंने उस बात को पकड़ लिया और भैया की फ़ोन रखने के बाद मैंने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता भैया। पता नहीं ये क्या क्या छुपाती हैं, क्या झूठ बोलती हैं। आखिर वो मेरे ही भाई थे। उन्होंने मेरी इस बात को पकड़ लिया। पूछा क्यों, क्या बात कर रही है? तुझे कुछ पता चला है क्या? मैंने जानबूझकर ऐसे दिखाया कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भैया ने फिर पूछा और मैंने और उन्हें ज़्यादा परेशान किया। मुझे पता था कि वो जितना परेशान होंगे उतना ही भाभी भी परेशान होंगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया मैं क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हैं। वो बोले क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बता ना, मैं अब क्या कहती। लेकिन अच्छा हुआ उसी समय भाभी और मम्मी वहाँ आ गईं और बात टाल गई। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया। भैया उनके आते ही अपने कमरे में चले गए। बस मुझे अब भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो मैं देखना चाहती थी। भाभी करीब 1 घंटे बाद जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा बयां कर रहा था कि मैंने जो बोला उसका असर हो रहा है। भैया का भी मुंह उतरा हुआ था। उस दिन से भाभी का बोलना हंसना कम हो गया। भाभी का मुंह उतर रहा रहता था। मैं पता नहीं कैसे इतनी कठोर हो गई थी कि उनके आंसू मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का पता अब हमारे घर में सबको चल गया था। भाभी अब मुझसे भी बातें नहीं कर रही थीं, लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ गए और उनके सामने उन्हें घर जाने के लिए कहने लगे। मम्मी और पापा ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात कर रहा है, ऐसा क्या हुआ, लेकिन जो वो कुछ भी नहीं बोले। भाभी वो बात बहुत बुरी लगी और वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा कि शादी सर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो? भैया बोले उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे ना बुरा लग रहा था ना मैं उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गई। शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी थे और भाभी घर से चली गई। घर में मम्मी भैया और पापा को देखकर अब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा था।
पर मैं घर में अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। सच बताऊं तो बात इस हद तक चली जाएगी इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। शादी का समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण मैं थी, लेकिन यह बात मैं कैसे बता सकती थी। भाभी को मम्मी ने फ़ोन किए लेकिन वो नहीं आई। घर का माहौल ही बदल गया। भैया से पूछा, सभी पूछ रहे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे थे। घर की रौनक सी चली गई थी। शादी को एक दिन बचा था और भाभी अचानक ही वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी खुश थी। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी। सोच रही थी कि किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतना परेशान हुई। भाभी खुद ही मेरे पास आई। मैंने बोला, आप आ गई? वो बोली, हाँ। मैंने सोचा अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें तैयार कौन करता। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई है। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से ही गई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फ़ोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे के घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ, वो मजाक था। भाभी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं तो ये उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूँगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई। इस गलती ने मुझसे बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर की जलन और ईर्ष्या ही ख़त्म कर दिया। मैंने अंदर एक डर पैदा कर दिया कि मैं कहीं गलती से भी किसी के साथ कुछ गलत न कर दूं। भाभी मेरी जैसी भी नहीं है, मुझे पता है वो भैया को संभाल लेगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज नहीं भूला और ना ही ये बताया कि ये सब मेरी गलती है। ऐसी भाभी सबको मिले। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ आपको यहाँ मिलेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।